हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में जो नया वाला मैथ है उसमें हमारा 8.3 है और पुराना वाला मैथ है 8.4। इसका पहले नंबर का प्रश्न है। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आए हैं और इससे पहले जितने भी सूत्र तुम्हारे त्रिकोणमिति में कराए गए होंगे, तो उन सारे सूत्रों को तुमको एक बार मेमोराइज करना है, याद कर लेना है। तो ये चैप्टर करने में तुमको सुविधा होने वाला है। तो हमको यहाँ पर प्रश्न क्या, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में हमको व्यक्त करना है। प्रश्न बिल्कुल आसान है, इसको करेंगे क्या, समझो बात को। अगर हम कोट ए बराबर लिखे, कोट ए बराबर, तो ये क्या होता है, कोट ए बराबर हमारा होता है, जरा बताना, आधार बट्टे लंब। क्या होता है हमारा, आधार और बट्टे में होता है लंब। अब कोट ए बट्टे अगर आधार बट्टे लंब लिखे, इसका मतलब क्या होगा, जरा गौर से बताना। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर आधार बराबर कोट ए हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और लंब बराबर एक यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ आधार बराबर हो जाएगा हमारा कोट ए और लंब बराबर हमारा हो जाएगा एक। देखो यहाँ पर आधार पता है हमको, लंब पता है। जो तीसरी बात है, तीसरी बात क्या है, त्रिभुज की तीसरी भुजा कर्ण, तो हमको कर्ण भी निकाल लेना। अब कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने वाले। ठीक है, कर्ण निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा। देन कर्ण बराबर यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर लंब, लंब यहाँ पर कितना है हमारे पास एक है, तो एक का स्क्वायर प्लस आधार बराबर है हमारे पास कोट ए, तो कोट ए स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास जो कर्ण निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब समझो हमारे पास, अब हमें क्या क्या ज्ञात है, एक बात ये बता दो हमको, देखना जरा। अब हमको ज्ञात क्या है, अब हमको ज्ञात है लंब बराबर एक, लंब बराबर एक। ठीक है, अच्छा ये चूंकि ये वहीं पर काम करेगा, चूंकि यहाँ पर कोण ए के बारे में ही बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर लंब आधार हमारा नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन अगर ए से सी पर जाएगा तो लंब आधार बदलता है, तो वहाँ पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर लंब बराबर हमारे पास आ रहा है एक। देन अगर देखेंगे आधार बराबर, तो आधार बराबर हमारे पास है कोट ए। देन कर्ण बराबर हमने निकाला है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये तीनों बातें हमको यहाँ से पता चल जाता है। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए, है ना, साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर कैसे लिखते हो, साइन ए का अनुपात क्या होता है, या साइन का अनुपात होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है अनुपात, लंब बट्टे में कर्ण। अब लंब हमारे पास कितना है, एक है, और कर्ण कितना है हमारे पास, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा किसका अनुपात, साइन ए का। फिर कह रहा है सेक ए, तो सेक का जो अनुपात होता है वो होता है कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, ये जो सूत्र होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार होता है। तो कर्ण का मान है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जैसा कि तुमको दिख रहा होगा, और आधार का मान है तुम्हारा, बता दो आधार कितना है, कोट ए, कोट ए। ये हो गया तुम्हारा। तो साइन ए निकल गया, सेक ए निकल गया, लास्ट बचता है हमारा टेन ए। टेन ए बराबर होता है यहाँ पर हमारे पास लंब बट्टे आधार, लंब और बट्टे में आधार। तो देखना हमारे पास लंब का मान है एक और आधार का मान है कोटे, तो ये हो जाएगा हमारा कोटे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर साइन ए, सेक ए और टेन ए का प्रयोग यहाँ पर क्या किया, साइन ए, सेक ए और टेन ए का मान हमने यहाँ पर निकाला, जो कि निकालने के लिए बोला जा रहा था।